खबर बैतूल से, जहां सड़क हादसे में मौत पर हंगामा हुआ है। शौर रखकर नेशनल हाईवे 47 को जाम किया। 3 गांव के लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम किया है। कल ट्रॉले की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी। इसके साथ ही ब्लाइंड स्पॉट होने की वजह से सड़क हादसों की बात कही जा रही है। सड़क के दोनों ओर लंबे जाम की भी तस्वीर नजर आई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों में नाराजगी है। बैतूल की तस्वीर, जहां सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा बरप उठा है। शौर रखकर नेशनल हाईवे 47 को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। 3 गांव के लोगों ने हाईवे पर चक्का जाम किया है। कल ट्रॉले की टक्कर में एक शख्स की मौत हुई थी। ब्लाइंड स्पॉट होने की वजह से सड़क हादसे की बात कही जा रही है और 3 गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 3 गांव के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। शौर रखकर नेशनल हाईवे 47 को जाम किया गया है। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती, अगर वाकई ब्लाइंड स्पॉट जैसा मामला है तो स्थिति को बेहतर करने की जरूरत है। एक गांव का मामला नहीं, ना ही कुछ खास लोगों का मामला है, बल्कि अगर 3 गांव के लोग कहीं इकट्ठा हुए हैं और किसी मसले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर वाकई ब्लाइंड स्पॉट जैसा कुछ है तो वहां पर सुरक्षा को देखते हुए कुछ खास कदम उठाने की जरूरत है। सहयोगी अकील अहमद हमारे साथ बैतूल से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अकील, बताएं कैसी स्थिति है फिलहाल नेशनल हाईवे 47 की, और ब्लाइंड स्पॉट का क्या है मामला, कैसी वहां पर सड़क है, कैसी तस्वीरें? जी, दरअसल मैं बता दूं आपको कि ये जो है ये नेशनल हाईवे 47 है जो बैतूल से इंदौर को जोड़ता है। इस पे कल एक देर शाम एक हादसा हुआ था जिसमें राजेश की मौत हो गई थी। और राजेश की मौत के बाद जब गांव वालों को ये पता लगा तो गांव वालों ने 3 गांवों में मुनादी करके आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद लाश जब मिली तो वो लेके वो हाईवे पे बैठ गए और वहां जाम लगा दिया। हालांकि जाम जो है 1 घंटा लगा रहा और फिलहाल जो है प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खुल गया है। लेकिन जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको लेके ग्रामीण बहुत नाराज है। दरअसल जो हाईवे से एकदम से जो गांव को जोड़ने वाला रास्ता वो एकदम नीचे हो गया। जब गांव की तरफ से कोई भी वाहन आता है या गाड़ी लेके आता है तो वो पूरी स्पीड से हाईवे पे आता है और वहां रोकने के लिए कोई भी ऐसे ये नहीं बनाए गए हैं जिससे एकदम से वो हाईवे। बिल्कुल बिल्कुल। अखिल जरा ये बताएं कि इस प्रदर्शन के बाद क्या कोई आश्वासन मिला है? जी, हालांकि प्रशासन ने उनको समझाइश दी है, उनको ये आश्वासन दिया है कि 4 लेन अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जल्द ही ये स्पीड ब्रेकर बनवा दिए जाएंगे। लेकिन उम्मीद कम लगती है क्योंकि जिस तरीके से 4 लेन यहाँ से आगे बन चुका है और ये वाला हिस्सा सौंप भी दिया गया है, 4 लेन चालू भी हो चुका है, तो ग्रामीणों को उम्मीद कम है। ग्रामीण कई दिनों से इसकी मांग भी कर रहे हैं कि ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इसको सुधारे जाए। बावजूद इसके प्रशासन ने अभी तक कोई कड़ा कदम उठाया नहीं है। बिल्कुल अकील, लेकिन महज ब्रेकर लगा देना इस ब्लाइंड स्पॉट को सुधारने जैसा कोई बेहतर पहल नजर नहीं आ रहा। मामले में बेहतर तरीके से संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें आप। ग्वालियर शहर के डबरा और बहुड़ापुर में हुए एटीएम लूट मामले की जांच में बड़ी खामियां नजर आई हैं। एटीएम को काटकर लाखों की लूट मामले में यह बात निकलकर सामने आई है कि 2 साल से एटीएम में लगा हुआ कैमरा बंद था। 2 महीने से सभी सिक्योरिटी सिस्टम बंद थे, जिसके चलते अलर्ट नहीं हुआ, अलार्म नहीं बजा। इसके साथ ही बैंक एटीएम में कैश जमा करने वाली कैश वैन का भी एएसपी ने निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बैंकों के अधिकारियों, सिक्योरिटी एजेंसी और एटीएम में कैश जमा करने वाली कंपनी को बुलाकर एक बैठक की गई। बैंक अधिकारियों ने एटीएम सिक्योरिटी सिस्टम का ठेका लेने वाली कंपनी का ठेका भी निरस्त कर दिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। डबरा थाने में और भोड़ापुर थाने में एटीएम कटिंग द्वारा बदमाशों द्वारा चोरी करके ले गया था। तो इस संबंध में विवेचना की जा रही थी और विवेचना के दौरान कुछ कमियां एटीएम जो संचालित करती हैं कंपनियां और जो वैन जो एटीएम में नोट भरती हैं उनके संबंध में कुछ कमियां देखी गई थी। तो उस संबंध में आज उनकी मीटिंग ली गई। उनको उन कमियों को दूर करने के संबंध में निर्देश दिए गए लिखित में और मौखिक, और उनके जो वाहन है जिसके द्वारा एटीएम में कैश रिफिलिंग करते हैं उनका निरीक्षण किया गया। गार्डों को पूछताछ की गई और गार्डों को समझाइश दी गई कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और एटीएम सुरक्षित रहे। सूरजपुर से खबर, जहां खड़गवा चौकी के जगन्नाथपुर डुबका पारा इलाके में जमीन विवाद में हुए पत्रकार के माता पिता और भाई की हत्या मामले में घटनास्थल का वीडियो सामने आया, जहां
हत्या की गई। वहां का वीडियो सामने आया जिसमें साफ नजर आ रहा आरोपी लाठी, डंडा, फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक 20 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ जारी।